दिल्ली का मशहूर होटल रॉयल पैलेस शहर की शान माना जाता था। यहाँ रोज देश विदेश के बड़े बड़े लोग आते जाते थे। आलीशान सजावट, चमचमाते झूमर और स्टाफ की रौनक देखकर कोई भी मोहित हो जाता। लेकिन इस होटल की एक कड़वी सच्चाई भी थी। यहाँ इंसान की इज्जत अक्सर उसके कपड़ों और हैसियत से तौली जाती थी। एक ठंडी सर्द सुबह होटल के दरवाजे पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा और सादे पुराने कपड़े। हाथ में एक जर्जर सा लिफाफा थामे वो धीरे धीरे रिसेप्शन की ओर बढ़ा। उसकी चाल में शांति थी, लेकिन आंखों में एक अनोखी गहराई। वो बोला, बेटा, मुझे आपके मैनेजर से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने ऊपर नीचे देखा और होंठों पर व्यंग भरी मुस्कान ला दी। कुछ ही मिनटों में होटल मैनेजर आया। उसने बुजुर्ग को देखा और रूखी आवाज में बोला, बाबा, ये जगह आपके लिए नहीं है, बाहर जाके बैठिए, जब वक्त मिलेगा देख लेंगे। बुजुर्ग ने धीरे से लिफाफा आगे बढ़ाया। इसमें मेरी सारी बातें लिखी हैं, जरा देख लीजिए। मैनेजर ने हाथ झटकते हुए कहा, अभी बहुत काम है, रख दीजिए कहीं, और उसने मुंह फेर लिया। हॉल में बैठे कुछ लोग हंसने लगे। बुजुर्ग चुपचाप बाहर जाकर कुर्सी पर बैठ गए। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। घंटों बाद होटल की एक छोटी पोस्ट पर काम करने वाली लड़की आरती बाहर आई। उसने बुजुर्ग को देखा और पूछा, बाबा, आप कब से बैठे हैं? कोई मदद चाहिए? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर लिफाफा उसकी ओर बढ़ा दिया और बिना कुछ बोले बाहर निकल गए। आरती ने जिज्ञासा से लिफाफा खोला। उसमें कुछ दस्तावेज और पहचान पत्र थे। उसने उन्हें कंप्यूटर में डाला। स्क्रीन पर नाम देखकर उसके होश उड़ गए। श्री मोहन लाल, फाउंडर और 75% मालिक, होटल रॉयल पैलेस। आरती की सांसें थम गईं। यही बुजुर्ग तो होटल के असली मालिक थे। उसने तुरंत इस बात को मैनेजर और स्टाफ को बताई। सबके चेहरे फीके पड़ गए। मैनेजर तो जैसे जमीन में गड़ गया। अगले दिन सुबह होटल में हलचल मची। वही बुजुर्ग मोहन लाल जी इस बार लौटे, लेकिन अकेले नहीं, उनके साथ एक सरकारी अधिकारी भी था। रिसेप्शन पर पहुंचकर उन्होंने कहा, अपने मैनेजर को बुलाओ। मैनेजर कांपते कदमों से आया। मोहनलाल जी ने उसकी आंखों में सीधा देखा और बोले, कल तुम्हारे व्यवहार ने इस होटल की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब तुम फील्ड का काम करोगे, डेस्क से दूर रहोगे। अधिकारी ने तुरंत आदेश की पुष्टि कर दी। इसके बाद बुजुर्ग ने आरती की ओर देखा और मुस्कुराए। कल तुमने इंसानियत दिखाई, आज से तुम इस होटल की मैनेजर हो। पूरा स्टाफ तालियों की गड़गड़ाहट में फूट पड़ा। आरती की आंखों में आंसू थे, खुशी और गर्व के। होटल के लोग एक स्वर में बुजुर्ग की प्रशंसा करने लगे। मोहनलाल जी ने आखिर में कहा, याद रखो, इज्जत कभी कपड़ों या दौलत से नहीं मिलती। इज्जत इंसान की सोच और व्यवहार से तय होती है। यही इस होटल की असली पहचान होगी। उस दिन होटल रॉयल पैलेस ने एक नया अध्याय शुरू किया, जहां हर इंसान को उसकी इंसानियत से परखा जाएगा, न कि उसके पहनावे से।